एक तरफ लोग बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है इस पर खुलकर हिंदू नाम लेकर बोल तक नहीं पाते हमारे देश में, और दूसरी तरफ बाबा बागेश्वर जो हिंदू और हिंदुत्व के लिए दुनिया भर में जाकर अपनी आवाज भी बुलंद करते हैं और वहां पर सनातन से लोगों को जोड़ते भी। बागेश्वर बाबा जिस देश में राम कथा करने जाते हैं वहां कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं जो पूरी दुनिया में वायरल भी हो जाता है। वैसे तो वो अपनी हर विदेश यात्रा के दौरान राम कथा सुनाते हैं, सनातन का प्रचार करते हैं, लोगों की समस्या दूर करने के लिए दरबार भी लगाते हैं और उनके पर्चे भी खोलते हैं। इन सभी चीजों से जुड़े उनके वीडियोस बड़े वायरल होते हैं। लेकिन आज बाबा बागेश्वर की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि उन्होंने विदेश की धरती से भारत के लिए ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर आज हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से भर जाएगा। अब तक आपने बाबा बागेश्वर से सनातन धर्म से जुड़ी बहुत सी जरूरी बातें सुनी होंगी, लेकिन आज भारत की आजादी के दिन भारत की शान से जुड़े वीडियो की बड़ी चर्चा हो रही है। दरअसल कुछ दिन पहले बागेश्वर बाबा न्यूजीलैंड गए थे। हर यात्रा की तरह इस यात्रा में भी बागेश्वर बाबा से मिलने हजारों की भीड़ पहुंच गई। यहां भी बागेश्वर बाबा ने ऐसे व्यक्ति का पर्चा खोल दिया जिससे दरबार में बैठा हर शख्स हिल गया। इसके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले भारत के बारे में बाबा बागेश्वर ने जो बातें दरबार में कही, विदेशी धरती पर बैठकर कही, आज आपको वो सुननी चाहिए। सुनिए जरा। सच बोले, आप लोगों को देख करके हमारी आंखें भर आती। पूछो क्यों? अरे पूछो तो। तुम लोग पता नहीं कैसे इतने दूर भारत से रह लेते हो। हमें तो लग रहा कब चले जाएं, पर तुम्हारा प्रेम है, हम जा भी नहीं पा रहे। लेकिन सच बोले, सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा कितना प्यारा तिरंगा है, कलरफुल। हमारा भारत भी कलरफुल है, ब्यूटीफुल है, और सबसे ज्यादा मुस्कुराने वाले लोग भी भारत में मिलते हैं। यहां के लोग, विदेशों के लोग बहुत गजब के। बगल में हवाई जहाज पे कोई भी बैठा हो देखते तक नहीं। हमारे भारत में पूरा मोहल्ला नाप दें, वो पता कर लेते हैं कि भारत में रेलवे में पता कर लेते हैं, ट्रेन में, कि किस डब्बे में कौन बैठा है। बोले वो फलानी चाची बैठी है, बिहार के पटना वाली बैठी है। और यहाँ के लोग देखते तक नहीं, बगल में। वो तो हमारा थोड़ा अजीब गरीब सा पहनावा रहता है, मोटी मोटी खड़ाऊ लकड़ी की, भारी सा झामा, भारी चंदन, नया लड़का, तो देखते हैं ये कौन सी बलाएं घूम रही है। तो वो देखेंगे भी तो कुछ बोलेंगे नहीं, ज्यादा से ज्यादा। हम भी इतने बड़े वाले, अपन भी अंगूठा दिखाना सीख गए। हम कहें ले बाहर में जा, हटरी के भरे नक कटा। यानी बागेश्वर बाबा सनातन से तो लोगों को जोड़ते ही हैं, लेकिन जो देश से जुड़ना है, जो देश से जुड़ाव है, उसकी याद भी दिलाते हैं। क्योंकि कई बार आदमी विदेश इसी चक्कर में चला जाता है, अरे यहां इंडिया में क्या ही था, पहले बहुत लोग गए, तो उनको याद दिला रहे हैं कि भाई भारत में बहुत कुछ है जो दुनिया में नहीं है। न्यूजीलैंड के दरबार में भारत के बारे में सुनकर हर हिंदुस्तानी का दिल गदगद हो गया। इसके बाद बागेश्वर बाबा ने भारत और न्यूजीलैंड के लोगों के बीच जो अंतर बताया, उसे सुनकर तो हर कोई यही कहेगा कि न्यूजीलैंड के लोगों के बारे में बाबा बागेश्वर को इतना कैसे पता है। सबको ऐसा लगा कि बागेश्वर बाबा ने न्यूजीलैंड के लोगों की आदतों के बारे में जैसे मानो कोई पर्चा खोल दिया हो। जरा सुनिए वहां क्या हुआ। अपना भारत बड़ा प्यारा है भैया। विदेश आके तुम पैसा कमाओ, नाम कमाओ, रोशन करो, सब कुछ करो, पर भैया हमको कोई पूछे आप जन्म कहां लेना चाहोगे, हम तो कहेंगे हर बार भारत। ये लोग मॉडर्न बहुत हो गए, लेकिन भैया बुरा ना मानना, मॉडर्न बहुत हैं, मॉडल यहां बहुत हैं, कंपनियां बहुत हैं, साधन बहुत हैं। इन लोगों में परिवार नहीं बचा, अकेले घूम रहे बेचारे, खुद ही गाड़ी चलाते, खुद ही पाव भाजी बना रहे। अब पाव भाजी क्या, 6-6 महीने का भोजन बना के रख लेते। एक कोई आर्टिकल हमने पढ़ा था, उस आर्टिकल में पता लगा हमको कि बीवी गई मायके, किसी देश की बात है, उस देश का नाम नहीं लेना है क्योंकि उस देश में हमें जाना है। तो किसी कंट्री की बात है कि उसकी बीवी मायके गई, पत्नी मायके गई,
1 महीने का भोजन फ्रिज में बना के रख गई और वो पति रोज खाता रहा। जब पत्नी वापस आई तब पता लगा कि 4 दिन का बाकी है। रोज गरम करे हो खाए, रोज गरम करे हो खाए। क्या जिंदगी है भैया, सड़ा बड़ा खाते हो। बाबा बागेश्वर ने न्यूजीलैंड में बैठकर भारत के बारे में जो बातें कही वो आज बड़ी वायरल है। भारत की हजारों साल पुरानी महानता और इतिहास को जिन शब्दों में बाबा बागेश्वर ने बताया, उसकी चर्चा न्यूजीलैंड से लेकर पूरी दुनिया में हो रही है। इन बातों को सुनकर हर भारतीय को गर्व का अनुभव भी होगा। आप भी सुनिए। भारत सबसे प्यारा, तिरंगा सबसे न्यारा, इसलिए मेरे पागलों, हम भारतीय हैं। आई प्राउड ऑफ यू, आई एम इंडियन। हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं। क्यों? उस भूमि से हैं जहां भगवान राम ने जन्म लिया, भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, जहां मीरा हुई, बुद्ध हुए, रसखान हुए, रहीम हुए, तुलसीदास हुए, सूरदास हुए, गुरु नानक देव हुए, कबीरदास जी हुए। उस भारत भूमि से हम हैं। ये हमारा सौभाग्य है, ये हमारा सौभाग्य है। तुम्हारे न्यूजीलैंड में नदियां बहुत प्यारी नदियां ऐसी हैं कि आदमी एकदम ट्रांसपेरेंसी दिखता है। कुछ भी डालो नीचे दिखाई देता है तुमने क्या फेंका है। हमारे भारत में ऐसी नदियां नहीं है, पर तुम्हारे यहां गंगा भी नहीं है। तुम्हारे न्यूजीलैंड में पहाड़ बहुत प्यारे, बड़े बड़े घने, बहुत प्यारे, पर हिमालय नहीं। बुरा ना मानना, पहाड़ तो हैं पर भोले बाबा नहीं। हमारे यहां तो छोटे से पहाड़ पे भी शंकर जी आ जाते हैं। कहीं केदारेश्वर महादेव हैं, कहीं कोई महादेव हैं, कहीं कोई ना हो तो देवी माता बैठी पहाड़ पर। जय वैष्णो माता की। तो हमें ये नहीं कहते कि हम आपकी बुराई कर रहे हैं। आपका देश बहुत अच्छा है, लेकिन अपना किसी से कम नहीं है भैया। खैर, तुम भी विदेशी थोड़ी हो। न्यूजीलैंड के दरबार में बाबा बागेश्वर ने भीड़ में मौजूद उस आदमी को भी बुला लिया जिसके दोस्त बाबा बागेश्वर के बारे में भला बुरा सोचते थे। इसके बाद बाबा बागेश्वर ने पहले उस आदमी का पर्चा खोला और उसके बाद उसके दोस्तों का भी पर्चा खोल दिया। बाबा बागेश्वर ने इस लड़के के दोस्तों के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताई कि दरबार में बैठा हर आदमी हैरान रह गया। बागेश्वर बाबा ने तो यहां तक कह दिया कि अपने दोस्तों से जरा मोबाइल पर बात करवाओ। इसके बाद क्या हुआ देखिए। और मोटे शरीर बड़ा गजब का है तुम्हारा। कौन सी चक्की का आटा खाते हो? इधर तो हम ऐसे हैं जैसे इंजेक्शन की सुई होती है। कहाँ के हो? ओ, पंजाब के हो? हाँ, हमने देख ली तुम्हारी कुछ गोपनीय बातें हैं। तुम कहो तो माइक से बता दें। अच्छा, नहीं बताएंगे, आप कह रहे हो। हमें कौन सा मजाक पड़ा है? आओ नजदीक। राम, तुम्हारे मित्र हमको फ्रॉड भी तो कहते हैं। माइक लो जी। उन्हीं के लिए चाहता था कि मेरी अर्जी लग जाए ताकि उनको पता चले। मैंने अंदर आते ही यहाँ पे उनको मैसेज किया था कि आज सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे तुम लोगों के भी। देखो हो गया। हमने तुम्हें बुला लिया। मतलब हम तुम्हारे मैसेज पढ़ रहे थे जी। क्या बोल रहे थे तुम्हारे मित्र? क्यों हमें फ्रॉड कहते? हमने उनके बाप के कौन से बैल छोड़? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अच्छे इंसान है, बट जैसा हो रहा है कि बहुत सारे इंडिया में है बाबा फ्रॉड वगैरह, तो किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहते वो। हम तो अभी इंडिया में नहीं हैं। हम पे तो भरोसा करना चाहिए उनको। मैं कोई बात नहीं, 4 विषयों को ले। मित्र तुम्हारे हमको फ्रॉड कहते, चीटर कहते, झूठ कहते। मैसेज में भी कहा ठटरी बार देंगे, हम बता देना। हमारे सामने फंस जाए, उनकी कितनी लुगाइयां हैं हम बताएंगे। और कहना बागेश्वर वाले को, मित्रों को लेकिन फोन लगा नहीं, कैसे रहने दो। उन्होंने हमको कहा, हाँ, हमको तो अच्छा नहीं लगा। हमारा वाईफाई बहुत फड़फड़ा रहा था। तो हम गुरु हैं और हमको ये ठीक है, लेकिन उनको कहिएगा केवला के धोखे अंगरा नहीं खाते।
सब बाबा एक से नहीं होते हैं और हम बाबा भी नहीं हैं। इस देश में और दुनिया में हनुमान जी भी हैं, उनकी शक्तियां भी हैं, इसीलिए हमने तुमको बुलाया जानबूझ के। न्यूजीलैंड के इस दरबार में उस समय सारे लोग हैरान रह गए जब बाबा बागेश्वर ने नेगेटिव एनर्जी से परेशान एक आदमी का सबके सामने इलाज भी किया। यहां बैठे लोग इस बात से हैरान हो गए कि बाबा बागेश्वर ने हजारों लोगों की भीड़ में इस आदमी की समस्या को कैसे समझा और ढूंढकर मंच पर कैसे बुलाया। लोगों को इसका जवाब नहीं मिला। न्यूजीलैंड के लोगों को यह सब किसी चमत्कार जैसा लग रहा था। देखिए वहां क्या घटना घटी। मुट्ठी बांध के यहां बैठ जाओ, तुरंत यहीं पर खड़े हो जाओ, मुट्ठी बांध के यहाँ हनुमान जी की तरफ मुंह कर लो, यहाँ खड़े हो जहाँ नीतेंद्र खड़े, मुट्ठी बांध लो दोनों। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करो 7 बार। इसे भी बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। जरा इनके ऊपर दृष्टि डाल देना सेनापति। इनके ऊपर जो भी नकारात्मक ऊर्जा है उसको पिटाई लगाई जाए। हट हट। इन्हें चमीटा की मार लगा करके इस तंत्र विद्या को बंधन में किया जाए। राम राम राम। जरा भभूति लेके आओ, यहां बैठो। बांधा जाए सेनापति। सभी शक्तियों को पुनः बालाजी के चरणों में भेजा जाए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। वहां जो हो रहा था वो यकीन से परे था और इसीलिए कई बार बाबा बागेश्वर को लेकर लोग सवाल उठा देते हैं कि ये कैसे कर रहे हैं, ये कैसे हो रहा है, ये कैसे किया, ये हो ही नहीं सकता। और इसलिए वहां पर भी जो हुआ उसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। न्यूजीलैंड के दरबार में बाबा बागेश्वर का सामना उन सवालों से भी हुआ जो भारत के सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए पूछे जाते हैं। इस दौरान बाबा बागेश्वर से यह भी पूछा गया कि क्या वो दुनिया में अंधविश्वास फैला रहे हैं और हिंदू धर्म में क्या अंधविश्वास होता है। इसके बाद बाबा बागेश्वर ने जो जवाब दिया उसको सुनकर क्यों तालियां बजी, वहां क्या हुआ, क्या जवाब था वो आप भी देखिए। अरविंद कुमार देव, आपने कहा अंधविश्वास क्या है? क्या आप मानते हैं हिंदू धर्म में अंधविश्वास है? आप कुछ कहेंगे या चुप रहेंगे? आप अंधविश्वास बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं? यदि घटा रहे हैं तो वर्तमान में कौन कौन से आपकी नजर में अंधविश्वास हैं? कृपा करके बताएं। उत्तर सुनिए। अंधा भरोसा करना अंधविश्वास है, ब्लाइंड फेथ। आप कहेंगे कि फिर भगवान भी अंधविश्वासी? नो, नेवर। भगवान पर भरोसा विश्वास है, पर भगवान किसी के थ्रू मिल जाएंगे ये अंधविश्वास है। भगवान का भरोसा विश्वास है क्योंकि मिले हैं। मीरा को मिले, सूरदास को मिले, तुलसीदास को मिले, रसखान को मिले, रहीम को मिले, इनको भगवान मिले हैं। तो भगवान पर भरोसा विश्वास है, पर किसी के थ्रू मिल जाएंगे ये अंधविश्वास है। दूसरी बात, आपने कहा कि हिंदू धर्म में अंधविश्वास है। हाँ है, हम हमेशा बात करते हैं। उनमें से एक बात तो हम अक्सर बोलते हैं कि बलि प्रथा बंद करो, किसी भी देवी देवता को बलि मत दो, यह अंधविश्वास। किसी के ऊपर भी देवी देवता नहीं आते, देवियां नहीं आती, अंधविश्वास। और मांस मदिरा लहसुन प्याज खाना बंद कर देते हैं, रिश्वत खाना बंद नहीं करते हैं, यह भी अंधविश्वास है। क्योंकि आप IRS हो, आपको ज्यादा समझ में आएगी बात। आप कहते हैं हम बिल्कुल मानते हैं अंधविश्वास है, मंदिरों में जूते बाहर उतरवा देते हैं, भेदभाव नहीं उतरवाती, ये अंधविश्वास है।
यानी बाबा बागेश्वर ने सनातन की बात तो की ही, राष्ट्रवाद की भी बात की, देश की भी बात की, और उन पर जो आरोप लगता है अंधविश्वास को फैलाने का, उसका सीधा सीधा जवाब दिया।